राम राम भाइयों। भैया जी, आज बात हमारे आसपास फैले हुए कॉमेडी के नाम पर चल रहे गंद या अश्लीलता या फूहड़पन के बारे में। परनीत मौर्य नाम का एक कॉमेडियन है, उसका एक शो आता है जिसमें लोग कॉमेडी करते हैं, सवाल जवाब होते हैं, तरह तरह के हंसी मजाक वाला मैटर चलता है। तो उसमें एक बंदा आता है जिसका नाम है हिमांशु जागड़ा। वो बोलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गया 370 की बिरयानी वाला। फिर आपको पता ही है उस गंद में कूदने की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। कुछ लोगों ने उसके बारे में बुरा बोला, अच्छा बोला, सपोर्ट में आए, विरोध किया, अगले की नौकरी चली गई। और ऐसा उसने कुछ अच्छा बोला बुरा बोला वो अलग बात है, वहाँ पर लड़कियाँ भी थी जो दांत फाड़ रही थी। इसी प्रकार एक लड़की और सामने आई जिसका नाम था सैजल पवार। उस डॉक्टर है वो। उसने भी अपने पोस्टमार्टम के दौरान जो उसकी व्यक्तिगत राय थी वो उसने लोगों के सामने रखी। कुछ लोग ऐसे होते हैं पहली दफ़ा टीवी पे या किसी शो में या उनके सामने माइक आ जाता है, जैसे रिपोर्टर मुँह के आगे माइक लगाता है तो कुछ भी अलर वलर निकलता है ना, तो उस टाइप से भी ये लोग कुछ हैं। हमें माइक मिल गया और इतने लोग बैठे हैं और भाई मुझे तो कुछ बोलना है तो बोल दिया। उसने भी बोला कि पोस्टमार्टम करती है और जो भी है उनके दिमाग में जो आया। एक बंदा है मधुर विरली, उसने रेप के बारे में बोला, उसके बारे में भी लोगों ने उसको बहुत सुनाया बनाया। ऐसे कितने ही हैं, तमाम हैं, ये कागज़ भरा पड़ा है। मैंने देखा कि आज ये कुछ दिनों में, कुछ पिछले साल कितने सारे लोग थे जो ये वायरल हुए हैं। एक ऐश्वर्या मोहन राज है, उसकी माँ को पुरुष मतलब लड़कों से नफ़रत थी, तो वो उसकी माँ का वो मतलब क्या बताऊँ मैं यार, उनके घर की बात थी, उनकी माँ क्या चाहती है और वो क्या चाहती है, माँ क्या चाहती है। अरे यार पब्लिक में काय को बताने का, और कोई है नहीं क्या तुम्हारे पास टॉपिक? जैसे पिछले साल वाले वो दो, समय रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया, वो तो एक अच्छा खासा पॉडकास्टर यूट्यूबर, कितना बदनामी हुई उसकी। और बोला क्या उसने मालूम है ना आपको? माँ बाप की जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में बोला, तो लोगों ने उसके माँ बाप तक को रगड़ दिया। अब मैं बताता हूँ कि मसला क्या है। जो ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो ये कॉमेडी के नाम पर परोस रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही गंदी बातें कर रहे हैं या मैं इसका विरोध कर रहा हूँ या और कुछ कारण है। क्या होता है कि ये आम लैंग्वेज है, जैसे यार दोस्तों की जो लैंग्वेज होती है ना, हम लोग भी जब बैठते उठते हैं अपने यार दोस्तों में, तो जैसे मेरे जो पर्सनल दोस्त हैं तो हमारी एक लैंग्वेज होती है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप हैं, उनके सीनियर्स को लेके उल्टे सीधे नाम रखना, किसी के बारे में कुछ बात करना, मतलब अपने जिगरियों के बीच में जो बात होती है। वो लड़की भी होती हैं बहुत गॉसिप करती हैं, लड़के भी होते हैं जो गॉसिप करते हैं, और पर्सनल बातें बड़ी शेयर होती हैं उसमें। उन पर्सनल बातों को वो अपनी मित्र मंडली तक सीमित होती है ये। और ये हर मित्र मंडली में होता है, ये ऐसा नहीं है कि यही लोग हैं टुच्चापंथी कर रहे हैं। ये हर एक मित्र मंडली होती है, उसकी खाती तो यही होती है टुच्चापंथी वाली, पर वो वहीं तक सीमित रहती है। इतनी पक्की दोस्तियाँ होती हैं कि एक दूसरे की बातें, एक दूसरे का वो इज्जत की जाती है। बकलोल वहाँ कितने ही करें पर एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ नहीं होता। ये लोग उन्हीं बातों को समाज में और एक सोशल प्लेटफॉर्म पर ले आए जो गलत है। लोगों को एकदम हजम नहीं हुआ। आप किसी को, वैश्या को मुंह पे वैश्या नहीं बोल सकते, मतलब किसी को आप डायरेक्टली गाली नहीं दे सकते, या जो गंदा भी काम कर रहा हो तो उसको ऐसा नहीं बोल सकते। ये लोग एक तरह से मतलब उन बातों को सामने ले आए जो पर्सनल लोग घरों में करते हैं, पति पत्नी के बीच में होती हैं। ये कुछ भी बोल रहे हैं, माइक मुंह के सामने आया और बोलना शुरू। ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत ही स्पेशल बात बोल रहे हैं या इन्होंने जो ऐसा बोल दिया कि भाई पता नहीं क्या ही बोल दिया, कुछ भी नहीं। गंद के नाम पे इतने लोगों के बीच में अपने आप को साबित करने के लिए कि देखो मैंने क्या बोल दिया, भाई मैं क्या नहीं बोल दिया, मैंने कुछ नहीं बोल दिया यार। इनकी वजह से इनकी फैमिली को, इनके माँ बाप को, फैमिली को कितना सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। चलो ठीक है, नौकरी चली गई, नौकरी आ जाएगी। वो एक लड़की जो हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर थी, उसको हॉस्टल ने छुट्टी पे भेज दिया, किसी को कुछ हो गया। ये इसका इलाज नहीं है।
इसका इलाज कुछ भी नहीं है एक्चुअली। ये प्रोग्राम है, ये है ही ऐसे, लोग अपने दिल की बात रखें, पर ऐसी भी ना रखें जो पर्सनल दोस्तों वाली बातें हैं ना उनको फील्ड में ले आ रहे हैं और गंद उतार दे रहे हैं। इस गंद का कोई इलाज नहीं है। अभी आपने थोड़ा कम गंद देखा है, अभी इससे भी ज़्यादा आपको गंद देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा गंद देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, अब हैं, पहले भी थी। आप ये नहीं कह सकते कि इस जनरेशन में है ये बीमारी, पहले भी थी, पर पहले जो है सोशल मीडिया नहीं थी तो आपकी कई बीमारियां, आपके कई पाप छुपे रहते थे। लेकिन अब आपने कुछ बोला और कहीं किसी ने कोई कैमरा निकाले के रिकॉर्ड कर दिया तो आपके बम्बू लग जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इनको देख के बाकी लोग थोड़ा सबक लें, नहीं लें तो फिर कम से कम भाई दूर रहें बकलोली से। कुछ वो जब कह रहा था ना 370 वाली, उसमें कुछ लड़कियां भी दांत फाड़ रही थी। अगर मान लीजिए वो कुछ अश्लीलता बोल ही रहा था तो वहीं पर लोग लड़कियों को विरोध करना चाहिए था। अगर वो बहुत ही गंदी बात बोल रहा है तो दोनों तरफ से, ऐसा नहीं उन्होंने लड़की के खिलाफ बोला, लड़कियां भी दांत फाड़ रही थी वहाँ पे। तो समाज में ये कुरीति पहले से थी, अब थोड़ा सा सोशल मीडिया आ गया है तो थोड़ा सा सावधान रहिए। और ये बकलोली जो पर्सनल वाली है ना उसे कम से कम सोशल मीडिया पे मत लाइए। वैसे आपकी मर्जी, जैसे ये लोग 5-6 लोग भुगत चुके हैं, भुगत रहे हैं, आप भी भुगतिएगा। जय हिंद।